ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है। हम मौजूद हैं इस समय विक्रांत अपार्टमेंट में। विक्रांत अपार्टमेंट रोहिणी सेक्टर 13 का एक बहुत जाना माना और प्रतिष्ठित अपार्टमेंट है। यहाँ बहुत ही बेहतरीन प्रकार के लोग रहते हैं। लोकेशन बहुत बढ़िया है, प्राइम लोकेशन के ऊपर है। इससे इतनी उत्तम रोहिणी की इतनी उत्तम सोसाइटी के प्रेसिडेंट है पीएस बहल साहब। पीएस बहल साहब की कई मुख्य विशेषताएं हैं, कई सोशल वर्क इन्होंने किए, कई मामलों पे अभी हाल फिलहाल में ही इन्होंने बड़ी मेहनत करके फतेह हासिल करी है। क्या किया क्या नहीं किया, आइए अब हम इन्हीं से पूछते हैं। बहल साहब बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा जो लोग नहीं जानते आपको, अपने बारे में आप दर्शकों को बताइए। मैं आपका विक्रांत अपार्टमेंट में स्वागत करता हूं। और विक्रांत अपार्टमेंट मेरा ऐसा अपार्टमेंट है जी। कि मेरी नजर से क्या सभी रोहिणी की नजर में है, इट इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट सोसाइटी। मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूं, मेरा चैलेंज है कि इस तरह की सफाई जो हमारी सोसाइटी में है, होगा मानता हूं किसी सोसाइटी में होगी, पर क्योंकि अपनी चीज को सभी भाई करते हैं, पर औरों के मुख से जब सुनते हैं विक्रांत अपार्टमेंट के बारे में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्राउड फील होता है मुझे। मैं पिछले 3 साल से इसका प्रेसिडेंट हूँ। उससे पहले भी मैं कुछ एक टाइम यहाँ पर ज्यादातर मैं प्रेसिडेंट रहा यहाँ पर। तो हमारा जो विक्रांत है इसका जो है मैं मिसाल नहीं दे सकता हर जगह। जिन दर्शकों को नहीं मालूम उनकी मालूमात के लिए आप एनएसयू एफ से भी जुड़े हुए हैं, उसके विषय फॉरम के बारे में बताइए। मैं NSUF जो है नेबरिंग सोसाइटी यूनिटी फॉर्म है, ये मैंने कुछ मकसद को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फॉर्म किया था। इसको फॉर्म किए भी नियर अबाउट हमें 2 साल हो गए, क्योंकि हमारा जो 13 सोसाइटीज हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग सोसाइटी होती हैं, थोड़ा सा हम लोगों को ये फील हुआ कि ये जो है नेग्लेक्टेड सोसाइटीज मानी जा रही थी। रोहिणी एक्सटेंशन इसका नाम दिया गया, रोहिणी एक्सटेंशन 13। तो काफी इसमें कार्य की जरूरत थी। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया जी। कि क्यों ना एक फोरम बना दिया जाए 13 सोसाइटी का। तो ये 2 साल पहले मैं नेबरिंग सोसाइटी यूनिटी फॉर्म एक फोरम टाइप का बनाया और सभी को सोसाइटीज को एकजुट किया और इसका मेंबर बनाया। और सबसे बड़ी बात इस NSU के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये NSU जो है, ये इसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ RW ऑफिशियल, यानी कि RW की ऑफिशियली इसमें जो है रिप्रेजेंट कर पाएंगे या मेंबर होंगे। इसमें NSU में हमारे कोई भी जो भी एक्टिव सिंसियर और ऑनेस्ट इंसान है, जो हमें राय दे सके, हमारे साथ मिलजुल के काम कर सके। और इससे तो मद्देनजर रखते हुए ये NSU का फॉर्म हुआ था 2 साल पहले। बहल साहब, लगभग आपके सभी नियरेस्ट एंड डियरेस्ट जानते हैं कि लगभग 3 महीने से पाँव में फ्रैक्चर होने के कारण आप लगभग भागा दौड़ी वाली जिंदगी कर नहीं पा रहे थे। उसके बावजूद पूरी रोहिणी में इस बात की वाकई चर्चा हुई पड़ी हुई है कि आपने गुडविल रेड फ्लैग खुलवाने में तब भी पीछे भूमिका निभाई। ये कैसे कर पाए आप? देखिए महोदय, बात ऐसी होती है कि जब एक इंसान में कोई किसी काम का जज्बा हो जाए, कोई मिशन तय कर दे कि मैंने मिशन को किसी तरह भी जो है सक्सेसफुल करना है, मिशन को अचीव करना है, तो फिर ये छोटी छोटी जो फिजिकल जो है ये डिस्टर्बेंसेज, ये चोटें तो लगती ही रहती हैं। मुझे ऐसा फील हुआ क्योंकि मैं पिछले 2 साल से अपनी टीम के साथ अपने NSU की असुविधा हो रही थी। तो अब मुझे ऐसा फील हुआ, पिछले 2 साल तो हम सभी जगह हमने हर एक फोरम पे जो गए, इवन कि सभी जगह रिप्रेजेंटेशन दिए, रिप्रेजेंटेटिव्स को मिले, हाई डिग्नेटरीज को मिले। पिछले 2 साल से बहुत जद्दोजहद करते रहे हम। तो नतीजा जो है, हमें नहीं लगा कि हमारे पॉजिटिव किसी पे है। तो लोगों का तो यहाँ तक चैलेंज था कि आप इसको खुलवा के दिखला दीजिए तो दिखी जाएगी, आप मान जाएंगे, आपको ये इसको खुलवा ही नहीं सकते क्योंकि बहुत 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 बड़ी डिग्निटीज का इसका हाथ है। तो जब ये बात मुझे लगी तो मैंने इसको एज ए मिशन ले लिया, चैलेंज ले लिया कि किसी तरह भी जो है पब्लिक सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो है इस लाइट को किसी तरह किसी हद तक हमने खुलवाना है। तो फिर मैंने अपनी जो है फ्रैक्चर की लिगामेंट भी रप्चर हुए मेरे पाँव में, और मौका भी देखिए जब टाइम आता तो वही होता है कि 3 महीने में ये मुझे मौके नजर आए कि हम लोग और NSU मेरा इसको कुछ अचीव कर सकता है। तो इसलिए मैंने इसकी चोट की परवाह नहीं की, मैं लगा रहा। जिन दर्शकों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि शाहबाद डेयरी से लेके और बार्ली फ्लाईओवर तक एक रोड जाता है।
वाराणसी में राइट हैंड की तरफ मुड़ने के लिए अगर आप श्यामा डेयरी से आ रहे हैं और आपको मधुबन चौक की तरफ या साउथ मेट्रो स्टेशन की तरफ, नॉर्थ मेट्रो स्टेशन की तरफ मुड़ना हो, तो ये रोड है जो बड़ा काम आया करता था, जो बंद था। अच्छा, ये रोड रेड लाइट कब से लगी थी और कब हटाई गई? देखिए, ये रेड लाइट जो है, रेड लाइट इंटरसेक्शन जो है ट्रैफिक का गुडविल के सामने, ये सबसे स्ट्रेटेजिक, सबसे इंपॉर्टेंट ये रेड लाइट इंटरसेक्शन था। ये आप देखिएगा कि रोहिणी के मास्टर प्लान में भी आप हम सभी समझ सकते हैं, जब मास्टर प्लान बना तो मास्टर प्लान में सभी होते थे कि रोहिणी में कहां पर कौन सी सड़क में क्या क्या होना चाहिए। ये रेड लाइट आप देख लीजिए 25-30 साल से यही स्ट्रेटेजिक रेड लाइट था कि इसको बंद किया गया, और ये मेरे ख्याल से काफी शुरू से ही है ये रेड लाइट का मुद्दा, शुरू से ही। जी हाँ, तो रेड लाइट तभी से थी ये। जब आपने ये रेड लाइट खुलवाने का यत्न शुरू करा तो जो सोसाइटियां उससे जुड़ी हुई थी या उसके पक्ष में नहीं थी, तब वो इजीली सहमत हो गई इसमें समर्थन देने के लिए? ये देखिए 2 साल से ज्यादा हो गए थे इस रेड लाइट को बंद हुए। जिसने भी बंद कराई 2-3 सोसाइटीज का जो है उनका ठीक है, वो ऐसे चाहते थे कि हमें डिस्टर्बेंसेस हो रही है, ट्रैफिक की आवाज आती है, तो उन्होंने सोचा कि इसको बंद कराया जाए। अच्छा, उन्होंने बंद करा दिया, मैं नाम नहीं लूंगा। तो बाद में उनको जब ये बंद करा दी गई तो बाद में उनको रियलाइज हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उनके जब सीनियर सिटीजन थे, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन थे, हैंडीकैप्ड लोग थे, तो हर तरह के जो है आम पब्लिक को जो है बड़ी दुविधा होने लगी। तो उन्होंने सोचा हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, और सबसे पहले जो है हमारी एक सोसाइटी जो है सबसे पहले जो हमारा उन्होंने साथ दिया इस कॉज के लिए, मैं उनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ, वो थी नीलकंठ सोसाइटी। और सोसाइटीज को भी रियलाइज हुआ कि ये द्वारा खुलनी चाहिए, पर एक सोसाइटी में नाम नहीं लूंगा, तो एनीहाउ उन्होंने इसके लिए हाँ नहीं भरी थी। कोई रीजन रहा होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि आम हर एक सोसाइटी की कोई अपनी पॉलिटिक्स होती है, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। पर आज के डेट में मैं बड़ी खुशी है कि जो एक सोसाइटी भी जो उसको थोड़ा सा जहां खुश है, जब हमने इनोग्रेशन किया इसका 12 तारीख को, 12 सितंबर को, तो उनका रिप्रेजेंटेटिव भी हाथ उठा के कहता था मैं गुडविल की तरफ से हूँ, तो उन्होंने भी वहां पर हमारा सहयोग किया और हम बड़े खुश हैं। आप मैं दर्शकों को बता दूं कि बहुत सारे मुहिम, जैसे नमक आंदोलन, महात्मा गांधी की जगह पत्ता कांड ने आंदोलन छेड़ा, इसी तरीके से एक अन्ना हजारे आंदोलन भी हुआ। कोई भी मुहिम, कोई भी अभियान हो, अकेले एक आदमी के बस की बात होती है। आपने जब ये मिशन कब से चलाया कि ये रेड लाइट खुलनी चाहिए, और कौन कौन आपके साथ रहा? देखिए, जब मैंने आपको पहले कहा कि मुझे बड़े चैलेंजेस मिले, अच्छा, कि आप ये रेड लाइट को आप जो है बिल्कुल भी नहीं खुलवा सकते, और एक मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इनसे बहुत बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व थे रेड लाइट बंद कराने के लिए। तो जब मुझे किसी ने ऐसे चैलेंज दिया कि आप इसको नहीं, मैं एक ने नहीं, इसमें कई लोग थे जो ये कहते थे आप इसको खुलवा नहीं सकते, किसी हालत में भी नहीं खुलवा सकते, ये इसके बहुत बड़े लंबे हाथ हैं, हाई डिग्निटीज ने कराया है। पर मैं उसी दिन से मैंने ठान लिया, और मैंने इसको मिशन के तौर पे ले लिया कि अगर हमारे लोग बात नहीं समझ रहे कि हमारे, ये आप सही देख लीजिए कि पिछले 1 साल 1.5 साल से जो है सभी ने मुझे यही कन्वे किया कि आप इस लाइट को कहीं भी किसी हालत में भी नहीं खुलवा सकते। रीजन जो है मैं नहीं बताना चाहता, पर एनीहाउ मुझे बड़ी खुशी हुई। और कौन कौन लोग आपके कंधे से कंधा मिलाकर साथ चले? मेरे साथ जो है, जो मैंने नेबरिंग सोसाइटी एनएससीएफ फॉर्म किया, वो मेरे साथ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मेरे साथ वो लोग लगे रहे, और मुझे उससे बड़ा हौसला मिला। और अब मैं जो इस मिशन को जो है सफल हुआ, इसको कामयाब हुआ, इसको अचीव करने में, ये सिर्फ हमारी जो है नेबरिंग सोसाइटी रेजिडेंस से है। और जो लास्ट मोमेंट में क्या हुआ, जब हमने जो देखिए एक मिशन के लिए ना हमें कि मैंने इस मिशन को कामयाब करना है, उसके लिए क्या चाहिए, हमें टीम चाहिए, टीम स्पिरिट चाहिए, हमें कन्विक्शन चाहिए, हमारे में जज्बा होना चाहिए। तो लास्ट में जब मुझे पिछले 4-5 महीने से लगा कि हम इसमें सक्सेसफुल हो सकेंगे, तो क्योंकि इससे पहले ना मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 साल पहले मैंने एक सिग्नेचर अभियान किया था। हमारे यहाँ 13 सोसाइटीज का तो था ही था, इसमें हमारे एक आध को छोड़ के सभी का हमारे साथ सपोर्ट था। जो मैं दूसरी सोसाइटी के B5 रोड पे गया, B5 रोड वो है जो कि
हमारे गुडविल अपार्टमेंट के सामने जो है रोड, जो कि मेट्रो स्टेशन जो है लास्ट में मिलता है जाके, ईस्ट मेट्रो स्टेशन रोड, और पूरी रोड जिसमें डीडी डीडी क्लब, डीडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी आते हैं, सभी कुछ है, वो रोड है। जब मैं मुहिम कर रहा था, सिग्नेचर मुहिम कर रहा था, तो मुझे काफी लोग जो है उसमें मिले, जो सभी सभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी परेशान थे। अच्छा। सभी परेशान थे। उन्होंने भी अपने तौर पे, मुझे बाद में पता लगा कि उन्होंने काफी ट्राई की है, उन्होंने भी रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। पर एनी हो, फिर मेरे दिमाग में यह आया कि ये भी हमारे साथ हो सकते हैं, क्योंकि जब मैं सिग्नेचर कैंपेन कर रहा था, ये मेरे साथ थे, बड़े मुझे उन्होंने बहुत बताया कि ये बहुत लोग दुखी हैं। तो इस मुहिम में जो है हमें बहुत अच्छे अच्छे जो है आरडब्ल्यू सदस्य मिलते रहे, हमारे साथ लास्ट में बहुत जुड़े आके, और हम B25 रोड के जो भी हैं सोसाइटीज हैं, आरडब्ल्यू हैं, उनका भी बड़ा मैं आभार करता हूँ कि लास्ट में हमारे साथ जुड़े, तो इसमें हमें कामयाबी दिलाई। अच्छा, हमने ना पीएस बहल साहब, आपस में हमने अभी इंटरव्यू के दौरान में कामयाबी की बात करी, जज्बे की बात करी, इरादों की बात करी, प्रैक्टिकल मुद्दों की अगर वास्तविकता से बात करें तो भैया ये सोसाइटी, ये रेड लाइन बंद क्यों करी गई थी, और कौन कौन लोग या एनजीओ या सोसाइटी इसके खिलाफ थे क्यों? देखिए, खिलाफ क्यों थे, क्योंकि उस टाइम मैं पिक्चर में नहीं रही है, कोई भी खिलाफ होने का कोई उनका मुद्दा ही नहीं था, कोई सवाल ही नहीं होता था कि जिस सोसाइटी ने मेन जो मुद्दा उठाया इसको बंद करवाने के लिए, आईएफ्स को मिले, जैसे भी उन्होंने अपनी तकलीफ बताई होगी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उनका ये जो गेट मेन रोड जो केन काजू मार्ग में है, उनका ऑलरेडी एक एग्जिस्ट करता था, ऑलरेडी गेट एग्जिस्ट करता था, जो कि हमारी सोसाइटी नॉर्म्स के द्वारा वही यूज कर सकते थे। पर एनी हो, उन्होंने केन काजू मार्ग में मेन रोड पे भी जो है अपना गेट लगाया, बहुत अच्छा किया, ठीक है, आपकी सुविधा के लिए करना। पर इस बात का ये ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि ये रेड लाइट भी हटाई जाए, सिर्फ हमारा ये जो गेट यहां पर भी हमने एक बना दिया है, तो इसको भी बंद होना चाहिए। ट्रैफिक शोर, हमें शोर आता है, ये तो कोई मुद्दा नहीं है। अगर इस हिसाब से सभी जो मेन रोड पे सोसाइटीज हैं, अगर ऐसे मुद्दा उठाते रहे कि हमारी रेड लाइट हटा दी जाए, कि हमारी सोसाइटीज को इनकन्वीनियंस होती है, तो ये एक दो सोसाइटी थी जो उन्होंने फील किया कि हमने गलती की है, पर हमारा उनका बात में हमारे उनका साथ मिला। एक सोसाइटी है, हमारी उनसे बात होती रहती, मैंने पहले कहा कि उनके रिप्रेजेंटेटिव भी इनोग्रेशन के टाइम आए थे। अच्छा, पीएस साहब, ईमानदारी से अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकली, तो कोठियां हो या फ्लैट हो या फिर ये कॉलोनी टाइप भी हो, तो अगर किसी के दरवाजे में दीमक भी लग जाती है तो नया दरवाजा पुराना हटा के नया दरवाजा फिट करने में, या किसी ने अपनी कोठी के आगे, घर के आगे, फ्लैट के आगे 4 पौधे भी लगा दिए हो जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, तो आमतौर पर कोई गाय आगे चढ़ जाती है या मुश्किल आती है, इन छोटी छोटी चीजों में भी परेशानी, कठिनाई, जटिलता आती है। आपको इस कार्यक्रम को सफल बनाने में किन किन दुविधाओं, कठिनाइयों, जटिलताओं का सामना है? देखिए, अपोजिशन तो था ही इसमें, ठीक है नहीं, वो तो डेफिनेटली अपोज करेंगे ना, पर उसमें सिर्फ एक सोसाइटी रहेगी थी जिन्होंने अपोज किया, उसमें सिर्फ एक सोसाइटी रहेगी थी, और उन्होंने भी अपने तौर पे जो है कोशिश की होगी कि दोबारा इसको ना खुलने दिया जाए, क्योंकि हमने जो है मुहिम चला रखी थी पिछले 2-2.5 साल से, हम हमें पता था कामयाबी के रास्ते पे हम पहुंच गए हैं। तो उन्होंने भी हो सकता है कि दोबारा और जोर लगाया होगा कि इसको ना खुलने दिया जाए। देखिए, अपनी सुविधा के लिए सभी लड़ते हैं, तो कोई बात नहीं, हमें इसमें कोई भी फील नहीं करना चाहिए। अपने घर भी जैसे आपने कहा कि गमले रखते हैं, सभी कुछ है, किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को उसके लिए जो है भाई हम गमले रखे हुए, पानी इसमें बहता है, तिल के होते हैं, तो होता है ये, कोई बात नहीं, वो अपनी तरफ से जस्टिफाइड होंगे। पर हम जस्टिफाइड इसलिए थे कि एक रेल लाइट जो कि स्ट्रेटेजिक रेल लाइट थी, तो उसको बंद कराना बिल्कुल भी किसी को भी अच्छा नहीं लगा, इवन कि उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो मजबूर थे, क्योंकि उनसे हो सकता है आरडब्ल्यू उनसे जो पहले आरडब्ल्यू रही होगी, तो उन्होंने स्टेप लिया होगा। एक अगर पीछे हमारे एंसेस्टर किसी को स्टेप ले लेते हैं, अगर हम उसको अनडन करना चाहते हैं, गलती को अगर सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको दिक्कत हो सकती है हाँ कहने के लिए, हो सकता है कि उनकी ये भी प्रॉब्लम रही हो कि उन्होंने लास्ट तक उसका अपोज किया होगा। अच्छा बहन सर, इतने सारे ऑफिसों के चक्कर काटे, इतनी टेबलों के ऊपर चिट्ठियां, लेटर लिख लिख के दिए, इतनी ईमेल करी, इतने बहुत सारे फोन करे, भैया अगर ये देख लो, 1.5 साल तक लगे रहे, मन में थकावट आई, पैसा भाड़ में झोंको क्या पड़ा था, या फिर इरादा था कि नहीं मैं ये दम लेकर काम करा के दम लूंगा? देखिए, पता नहीं क्या, मैं कह नहीं सकता, एक जज्बा होता है जो मेरे में है, शुरू से ही है, इनबॉर्न कह लीजिएगा,
मैं इसको अपनी गलती समझता हूँ या इसको बड़ा पॉजिटिव समझता हूँ। जो मेरे में है, मेरे में जो है फाइटिंग स्पिरिट है, जो भी मैं करना चाहूँ सभी को मिलके उसको कैसे हमने जो है, हमारे में कन्विक्शन है किस तरह हमने लोगों को एकजुट होकर बनाना है, करना है। तो वो कन्विक्शन थोड़ी सी है, जज्बा है जो मेरे में मैं फील होता हूँ। और जब तक उसको मैं अचीव ना कर लूँ तो मैं हार नहीं मानता। बहुत अच्छा, बहुत और क्योंकि मेरे साथ रहा, हमारा एनएसयूएफ का साथ रहा, हमारे रेजिडेंट्स का साथ रहा, तो सभी का साथ रहा, तो मुझे और हौसला मिला। बहुत चोट के दौरान भी मुझे हौसला मिला। मुझे अकेला, देखिए आपने ठीक कहा, अकेला जो है एक मिशन को कोई भी अचीव नहीं कर सकता मिला। तो लोगों का फिर हमें साथ अंतिम मिला। बात की तरफ आ रहा हूं, अंतिम सवाल की तरफ आ रहा हूँ। चाहे क्रिकेट का कोई मैच हो या चाहे कबड्डी का खेल हो, चाहे जन्मदिन का फंक्शन हो, ये वाली बात तो बाकी सब जगह टीम वर्क होता है, सब लोग मिलकर काम करते हैं, एक आदमी नहीं कर सकता। इस मुहिम को, इस रेड लाइट को करने के लिए किन किन लोगों का खास तौर पे साथ है? देखिएगा, मैं पहले आपको बार बार कह चुका कि हमारे नेबरिंग सोसाइटी यूनिटी फोरम जो मैंने बनाया था, सभी का साथ था। पर अगर आप मुझे कंपेल नहीं कर रहे हैं, आप मेरे से पूछना चाहते हैं, तो मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। हमारे नीलकंठ की पहले प्रेसिडेंट थे सीमा अग्रवाल, जो तीन सोसाइटी ने मिलकर जो है इसको बंद कराया था। उनका मुझे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, सीमा अग्रवाल जी का, हमारे एलडी मदान जी हैं और मिस्टर शास्त्री वत्स हैं, क्योंकि ये कुछ एक ऐसे पर्सनैलिटी हैं जो, एक इसमें से एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो अपने आप को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, पर वो मेरे साथ रात दिन लगे रहे। इवन कि मेल भेजने हो, ड्राफ्टिंग करनी हो, या कहीं मुझे लेके जाना हो, 3 महीने के अंदर जब मैं इंजर्ड रहा, अपनी गाड़ी में मुझे लेके हर एक जगह मुझे उन्हें पहुंचाया। तो उन्होंने ही पहले बोला है कि मैं काम आपके लिए कर रहा हूं और आपके जज्बे को देखते हुए कर रहा हूं, तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए। इन तीन का तो साथ मेरा हमेशा मेरे साथ रहा और अंत तक रहा। फिर उसके साथ जो हमारे साथ और जुड़े B5 रोड के जो है, बी में बहुत ज्यादा उनका जो है साथ रहा। उसमें मिलाने के लिए जो मैंने पहले बताया कि मैंने सभी जो है सिग्नेचर मैंने सभी जगह कंप्लेन किया था, पर वी आर लकी एनफ कि हमें वहां पर उसमें मिस्टर अशोक दीक्षित, जो कि पटेल अपार्टमेंट के प्रेसिडेंट रहे हैं, वो हमें मिले। बेताब जी मिले, कैनरा अपार्टमेंट के हैं, और आदर्श के हमें जो है रवि शर्मा जी मिले। ये तीनों ने मिलकर जो है अपनी उस के सारा जिम्मा उठाया, जो हमें उनका साथ मिला और सभी एकजुट हो पाए हम लोग सभी। ये कुछ एक शख्सियत है जो मैं कभी भी भूल नहीं सकता इस मुहिम में, इस मिशन को। सब बढ़िया हो गया, फुल फैल गया, सारी चीजें चलने लगी, लोगों को बड़ी सुविधा हो गई। पुलिस प्रशासन और पॉलिटिशियन में से किन किन को धन्यवाद करना चाहेंगे? देखिएगा, बिना पुलिस प्रशासन या हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका बहुत ही बड़ा इसमें साथ रहा, बहुत बड़ा साथ रहा। और अगर आप इंडिविजुअली पूछना चाहें तो मैं सभी के बारे में आपको बता सकता हूं, अगर आप नाम लेके पूछे किसी से। इनके बिना सपोर्ट के, इनके बिना कॉपरेशन के ये जो है जो मिशन था, बड़ा मुश्किल था इसको जो है हम सफल होना। और मैं अपने एमएलए साहब, जो आज नेता प्रतिपक्ष भी हैं दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के, श्री विजेंद्र गुप्ता जी, जब हमें थोड़ा सा लगा, क्योंकि हम लोग रिप्रेजेंट तो करते रहे थे, मिलते रहते सभी को, पर उनका जो है इस मोमेंट में, इस पिछले 3-4 महीने में उनका हमारा साथ जो है बहुत ही हमें हेल्प किया, उनका सपोर्ट, उनका कॉपरेशन और इसको अचीव करने के लिए। और पुलिस का जो है हमारे, देखिए पहले भी हम लोग ने ट्राई किया, मैं बताया पिछले 2-2.5 साल से हम ट्राई करते रहते, कोई ऐसा फोरम नहीं था जो हमने ना छोड़ा हो। तो पर मैं हैट्स ऑफ टू दिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, श्री, ये है इनका नाम है मेरे ख्याल से मिस्टर, क्या नाम है, जो हमारी जब डेडिकेटेड यंग ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर हैं, प्रशांत गौतम। मैं रियली उनको दिल जान से, और मेरा हेड्स ऑफ, मैं भी पुलिस ऑफिसर रहा, मैं उनका बहुत कादर करता हूं उनकी डेडिकेशन के लिए
आप ये देखिएगा कि जो उन्होंने एक्शन लिए वो प्रो एक्टिव मेजर थे। प्रो एक्टिव मेजर का मतलब कि उन्होंने हर चीज का संज्ञान लिया, सुविधा का लिया, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। जो हो सकता है कि पीछे जो है ओवरलुक कर दिया गया, इससे पहले जो है उसको ओवरलुक कर दिया गया था, किसी रीजन से कर दिया था, वो आप समझ सकते हैं, जो भी मैं थोड़ा बहुत हिंट दे चुका हूं। पर इन्होंने जो है अपने डेडिकेटेड टीम, ऑनेस्ट सिंसियर टीम्स को इस पे लगाया, दोबारा रीसर्वे करवाया, जिसमें इंस्पेक्टर जो है संजीव थे, एसओ हैं, तो उनका हमारा जो है बहुत ही साथ रहा। और इसके अलावा जो मैं पहले एमएलए साहब के बारे में तो बता चुका हूं, उनके बिना ये काम, सपोर्ट के बिना काम नामुमकिन था। और इसके अलावा जो हमारी पार्षद है, क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव में वो भी है समिता कौशिक, एग्जैक्टली समिता कौशिक जो है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं कि इस मुहिम में, इस मिशन को अचीव करने के लिए वो एक नींव का पत्थर थी। नींव का पत्थर आप ये समझ लीजिएगा कि उनका साथ हमारे साथ सीनियर सिटीजन ऑफिस है, आदर्श उनके सामने सीनियर सिटीजन ऑफिस है, वहां पर मुझे चोट लगी थी। उसी दौरान जो है पहली मीटिंग जो है पार्षद जी को, समिता जी को हमने रिक्वेस्ट किया कि हमारी ऐसी प्रॉब्लम है, उसका आप संज्ञान लें। आपको भी कई बार जो हमने बताया है, और वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे शी वॉज वेरी डेडिकेटेड, और वो लगी हुई थी। उन्होंने जहां पे अप्रोच, जिस डिग्निटीज को अप्रोच करना था उन्होंने किया। पर हमारी जो 30 जून की जो मीटिंग थी उनके साथ, पहली मीटिंग हमारी हुई 30 जून को, अभी इसी साल जो है, वो बहुत ही सक्सेसफुल रही, और हमें बड़ी खुशी हुई। हमें एक किस्म का सक्सेस की चमक हमें वहां से नजर आई, जब उन्होंने सभी के बीच में, सभी रेजिडेंट्स के बीच में उन्होंने कहा कि मैं इस मिशन में आपके साथ हूं, मुझे किसी भी एक्सटेंट तक जाना पड़े, किसी भी एक्सटेंट तक। आप समझ सकते हैं क्या कहने का मतलब है। पब्लिक ने कहा कि उन्होंने, मैंने किसी भी एक्सटेंट में जाना पड़े, मैं यहां पर आपके साथ हूं। और उससे हमें जो है बड़ा ज्यादा प्रोत्साहन मिला, और उन्होंने अपने कर दिखाया। फिर उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने बड़ी जल्दी ही विद इन 8-9 डेज अपनी प्रबल इच्छा से उन्होंने सेकंड मीटिंग, हमें कहा कि हम सेकंड मीटिंग आप कन्वीन कीजिएगा, जिसमें हमारे जो है एमएलए साहब, प्रतिपक्ष नेता विजेंद्र गुप्ता जी, मिस्टर वाही, जो वार्ड 53 के जो हैं पार्षद हैं वो, और सभी तीनों हैं यहाँ पर। और जब हमारी ये मीटिंग देखी, तो पब्लिक का रिस्पॉन्स देखा, पब्लिक की कठिनाइयां देखी, तो उनको भी रियलाइज हुआ कि नहीं, ये बिल्कुल डिजर्व करते, रेलगेट खुलनी चाहिए। वहां से जो है, वहां पर भी एश्योरेंस दी गई, एमएलए साहब ने हमें एश्योरेंस दी कि मैं बिल्कुल अब कन्विंस्ड हूं, आश्वासन देता हूं। और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जब हमें ये हुआ, जब उन्होंने ये हमें मैसेज दिया, तो हमने कहा कि अब हमने अचीव कर लिया, जो पिछले 2-2.5 साल से लड़ रहे थे, अब बहुत हद तक अचीव कर लिया हमने। तो ये रहा इनका, हमारे एमएलए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का, पार्षद का, और हमारे डीसीपी ट्रैफिक और उनके जो, और इसके अलावा मैं एक और कहना चाहता हूं, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है भूपिंदर हरपिंदर जी हैं, और यशवंत शर्मा जी हैं, उनके ही बहुत साथ दिया। पर हमने तो मुहिम, हमने सोचा कि हमारे जो मिशन जो है अब हम अचीव करने ही वाले हैं, तो इसलिए मैंने कहीं किसी चीज की परवाह नहीं की, और रात दिन हम लगे रहे इसको, मिशन को पूरा करने के लिए। आपने दादा खबर चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लास्ट में आपके चैनल को और अपने एनएसयू के जो फोरम के सदस्य को, और B5 रोड के सभी सदस्यों को, जिन्होंने हमारा साथ दिया, और जो भी एजेंसीज थी, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहे उसमें, या गवर्नमेंट हायर ऑफिसर्स रहे, मैं सभी को इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।